अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर प्रॉपर्टी फिर हाजिर हो गया प्रॉपर्टी की बातें करने के लिए। और आज मैं रोशनियों के शहर से आपसे मुखातिब हूँ। मेरी मुराद कराची से है। बैरियर टाउन कराची का डिटेल रिव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली भाई? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक। इंशाल्लाह इसके एपिसोड्स आएंगे। बैरियर टाउन कराची का एक लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। लोगों ने प्रॉपर्टी को शेयर्स बना लिया। शेयर्स नहीं है, ऑन पेपर्स कुछ नहीं है, ऑन ग्राउंड है सब कुछ। जिन लोगों का यहाँ स्टेक सालों से इन्वॉल्व है ना, वो कभी भी किसी को गलत गाइड नहीं करेगा, कभी भी बैरिया के लिए और अपने लिए नुकसान नहीं करेगा। जो आपने बताया कि जो 5 मरला या 3 मरला का वो प्लॉट है, यानी कि 20 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है जी, उसके अंदर ये जो तमाम, वो आप कह रहे हैं काफ़ी थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ से, तो क्या ये जो तमाम सहूलियात हैं यहाँ पर, जो एक जगह बनी हुई हैं, उनके नाम तो आप बेहतर जानते हैं, तो अब आप बताएं कि उनको जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अली भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। और बैरिया के अंदर देखें, अगर आप फ्रॉम गेट अगर आप शुरू होते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी फिंगर टिप्स पे गिनवा सकता हूँ। लेट्स से कि अगर आप कार्निवल एरिया है जहाँ फैमिली के साथ जाते हैं, ओपन एयर एंजॉय कर सकते हैं, आप उससे आगे आ जाएं, आपके पास मार्केट है जहाँ पर आप अपनी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। कोई भी जो छोटे जो रोज़मर्रा के लिए एक गैलरी बनी हुई है हर प्रीसेंट की अलग अलग। फिर आप उससे आगे आ जाएं तो इम्तियाज़ मेगा स्टोर है। क्या एक चीज़ आपका, एक ही दफ़ा आप गए, आपने कोई भी चीज़ लेनी है और वो डिस्काउंटेड रेट पे। कोई यहाँ नहीं कि बैरिया दूर है तो महंगी चीज़ें मिल रही हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। उससे आगे आते हैं आपको डे एंड नाइट सफारी, जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया पाकिस्तान में, जो कहीं पे भी नहीं है। ये वो सारी चीज़ें जो आप इंटरनेशनली ढूंढते हैं कि कहाँ मिलती हैं। किसी जगह एक जगह है, किसी जगह एक चीज़ है, कहीं एक चीज़ है। बैरिया ने हर चीज़ को आपके पास इधर ला दिया है। उसके बाद आप उससे आगे जाएं, थीम पार्क है। थीम पार्क ज़बरदस्त थीम पार्क है। आप जाएं, अनलिमिटेड राइड्स हैं। जो बंदा एक रेंट पे भी रह रहा होगा वो भी सब इंजॉय कर सकता है। जो इधर काम कर रहा होगा वो भी सब इंजॉय कर सकता है। सिनेमाज हैं इधर, आप इधर सिनेमा है बैरिया का अपना। बैरिया का फ्लैग पोल्स हैं, मतलब वो भी एशियाज़ लार्जेस्ट आई थिंक कुछ है जिस पे वो करते हैं, उधर ड्रिलिंग होती है। बैरिया ने अपने अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं और वो भी इंस्पायर्ड होके एमरल्ड हिल्स को इंस्पायर करके बनाए, कि वो इन्होंने देखा, उनको अच्छे लगे और उन्होंने ला के इधर उसका एक मॉन्यूमेंट टाइप बनाया। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आ रही हैं, जो कि ऑलमोस्ट कुछ उनमें से कंप्लीट हैं। जिस तरह सेंट्रल पार्क है, न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से इंस्पायर्ड होके उन्होंने यहाँ पर एक पूरा बहुत बड़ा एक पार्क बनाया है। उसके सराउंड में सारी बिल्डिंग्स होंगी और वो उसमें जॉगिंग ट्रैक्स हैं, वॉक वेज हैं, और मतलब यू नेम इट, इतनी सारी चीज़ें हैं अली भाई के मैं तो अब एफिल टावर है इधर, एक देखे ना, एक मॉन्यूमेंट है जिसको देखने लोग दुनिया से जाते हैं, वो यहाँ दे रहा है। आपके पास इधर डांसिंग फाउंटेन्स हैं जो दुबई में, जो बड़े बड़े मुल्कों में इस चीज़ को वो किया जाता है, देखा जाता है, लोग पसंद करते हैं। हर संडे गोल्फ कोर्स है, 36 GPA गोल्फ कोर्स है, जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स है। मतलब ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ आप ये देखें कि आप जो भी चीज़ यहाँ लेते हैं, आपको उससे बहुत ज़्यादा आपके पास उसको यूज़ करने की, वहाँ इंजॉय करने की आपके पास बन जाता है। और मुझे एक और बात बताएं, कराची और अदर सोसाइटीज़ होगी और बैरियर टाउन कराची में फ़र्क क्या है? दूसरा, मैं जब से कराची आया हूँ ना, तब से मैं डरा हूँ, सीधी सी बात बता रहा हूँ। मैं एक तो होटल से बाहर नहीं निकल पा रहा, और दूसरा गाड़ी में ही बैठा रहता हूँ और कहीं भी आउटसाइड नहीं जा रहा। खाना भी खाना होता है, मैं होटल में मंगवा लेता हूँ, खा लेता हूँ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या बैरियर टाउन भी इतना इनसिक्योर है या ये गेटेड कम्युनिटी है? तो आप इसके बारे में बताएं कि इसकी क्या हमें जो एक बेनिफिट मिल जाए। चले पहले आपकी सिक्योरिटी वाले पॉइंट को लेते हैं। आप अभी जब से इधर हैं, कोई डर लगा आपको नीचे से आप ऊपर आए, हम आपको लेने आए, आपने गेट से पूरा आप आए, कोई डर टाउन में तो नहीं लगा, लेकिन सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है इधर। इनकी सिक्योरिटी की अपनी विजिलेंस टीम्स हैं, हर जगह के अलग अलग गार्ड्स हैं, जो ये नहीं कि डे टाइम के, नाइट टाइम के, हर वक्त इधर सिक्योरिटी कैमरास, इवन स्पीड चेकिंग होती है, इवन चालान भी हुए हैं इस जिना एवेन्यू, जी जिना एवेन्यू पे। मतलब जो जो चीज़ें इन्होंने दी हैं उसको कहीं ना कहीं ये कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी आपने क्या बात कही थी अली भाई? दूसरा एक और आपने पॉइंट था इसके अलावा। हाँ, ये बहुत लंबा एक वो था, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड उसमें रखा फेज में। जी अली भाई, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो मैं इसी वजह से मैं बाद में आया इस पे कि बाकी सोसाइटीज़ में और बैरिया में क्या फ़र्क है।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पानी की अवेलेबिलिटी जो दूसरी जगहों पे नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन सोसाइटीज़ का, बहुत अच्छी बड़ी रिनाउंड और बहुत मैच्योर सोसाइटीज़ हैं जहाँ लोग सारी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहाँ से लेना चाहते हैं, पानी नहीं है। बिजली का उधर आती है बट आपके घर के आगे इतने सारे वायर्स, इतनी सारी चीज़ें, मतलब वो लगता है आपको कि आप पाकिस्तान में ही हैं। बैरिया में आप आके आपको नहीं लगेगा, अंडरग्राउंड वायरिंग है, कोई लोड शेडिंग का इधर कोई तस्वर नहीं है। देखें जहाँ लोड शेडिंग नहीं है वहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें आप बचा सकते हैं। लेट से यूपीएस का ख़र्चा, जनरेटर का है, हैसल फ्री आपकी लाइफ है, आपको टेंशन नहीं है। आप अगर किसी भी काम से गए हैं, आपकी फैमिली इधर है, तो आपको कोई उसके लिए परेशानी नहीं है। और भी बहुत सारे हैं, रोड नेटवर्क इधर मेंटेन होते रहते हैं, इनकी मेंटेनेंस यहाँ चलती है। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जिस पे लोगों ने कोई काम नहीं किया, बैरिया ने यहाँ अपना बहुत सारी प्लांटेशन की है, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की है। फ्लावर के लिए इनका एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जो सीड्स इकट्ठे करता है। लास्ट ईयर उन्होंने कुछ 5000 to 7000 सीड्स इकट्ठे किए, उनको लगाया और प्रॉपर एक प्लानिंग के थ्रू डिज़ाइनर्स उनको डिज़ाइन देते हैं इन हिली एरियाज़ के, इन जगहों के, कि इनको कैसे डेकोरेट करना है। और वो चीज़ें होती हैं। फ्लावर शो में टॉप पे रहा है बैरिया, हर तरह की फ्लावर शो यहाँ पर होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज़ हैं, बहुत बड़े महंगे ट्रीज़ हैं। अच्छा, इन्होंने अभी एक नया फ्रूट फार्मिंग शुरू किया बैरिया ने, जो नहीं लोगों को पता। जो अबंडेंट जगह है, जिस तरह हाई टेंशन वायर जा रही है नीचे, आप कुछ नहीं बना सकते, उसको कॉर्डन ऑफ करके और वहाँ पर केले, अमरूद, चीकू, अनार और ग्रेप फ्रूट्स, और ये बहुत बड़े स्केल पे। तो आने वाले टाइम पे ये वही सारी चीज़ें होंगी जिनको लोग देख रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब हम इधर आते थे बैरिया तो कुछ नहीं था, लेकिन आज के दौर में, आज के दिन कोई भी बंदा है तो उसके लिए प्रैक्टिकली हर चीज़ है अवेलेबल। आप उसको देखें और लें। कोई ऑन पेपर नहीं है बातें हो रही हैं, आप ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखें। और कोई इस चीज़ में रिस्क नहीं है आपके लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, आपकी लाइफ सिक्योर है इंशाल्लाह ताला, अगर जो भी बैरिया टाउन में रहता है। दूसरा ये भी है कि लोग अक्सर कहते हैं कि यार देखेंगे, बाय करेंगे, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब अभी बन जाए, जब लोग यहाँ पर रहेंगे फिर हम आके यहाँ पर रहेंगे? वैसे तो अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुनिया आबाद हो चुकी है। अराउंड 6000 फैमिलीज़ हैं इधर जो रह रही हैं रेंट पे, और अपने खुद के अराउंड 6000 फैमिलीज़ हैं, क्योंकि 5000 समथिंग तो अली रियाज साहब ने बताया था आज से कोई 8 महीने पहले। और अभी इन पास्ट 8 मंथ्स में बहुत सारे लोग और शिफ्ट हुए हैं, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, हमारे थ्रू भी हुए हैं बहुत सारे। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। देखें, बात यह है कि ये टाइम है बाइंग का। आपकी देखें अपनी एक अप्रोच होनी चाहिए, आपको एक आपका पता होना चाहिए कि आज ये इधर है, आज लेने का टाइम है। आज आप पूरी मार्केट स्टक है, पूरा पाकिस्तान स्टक है, सब बोल रहे हैं। बैरिया में अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ आपका पैसा अगर आप देते भी हैं एक ऑन ग्राउंड लोकेशन का, आप स्टक नहीं है। बायर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बायर के भाई ले लो, आपका एक बंदा बेच रहा होता है, 2 होते हैं। यहाँ हज़ारों के हिसाब से स्टेट्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, यहाँ के हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप अच्छी चीज़ लें, अच्छे टाइम पे लें, यही समझें कि आपका एसेट है। और मिस्टर प्रॉपर्टी आपको जो सर्विसेज देगा वो ये देगा कि शायद आपको कोई भी ये सर्विसेज ना देगा भी नहीं इंशाल्लाह, कि अगर आप कहीं भी बैठे हैं, अगर आप आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री में हैं, प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको वो तमाम चीज़ें दिखाई जाएंगी। मतलब कि ये रास्ता जा रहा है, इतने फिट रोड है, तमाम चीज़ें आपके प्लॉट के मौजूद। जो आप प्लॉट पसंद करेंगे, प्लॉट पे जाके बताया जाएगा ये प्लॉट है। आपको मतलब कि अगर आप फिज़िकली व्यू नहीं कर सकते, फिज़िकली विज़िट नहीं कर सकते ना, तो हम आपको अपने कैमरे की आँख के थ्रू विज़िट कराएंगे, आपको वो तमाम सर्विस देंगे, ट्रांसफ़र से लेके रीसेल से। ये नहीं कि हम आपको मतलब कि बेच दें और फिर आपको भूल जाएं। अगर आपने कल को सेल भी करना होगा तो आप हमारे पास आएँ, हम इंशाल्लाह आपको वो अच्छे प्रॉफिट के साथ जो है सेल करके देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ये ज़रूर वीडियो देखेंगे और उन तक ये वीडियो पहुंचेगी, तो उनका ये सवाल ज़रूर होगा सर भाई कि अगर वो प्लॉट परचेज़ करते हैं तो अक्सर लोगों के साथ मिसहैप हुआ है या उनके साथ समझ लें कि फ्रॉड हुआ है कि अगर वो प्लॉट लेते हैं सोसाइटी में, या तो सोसाइटी या तो वो डीलर के प्लॉट रीसेल कर देता है,
किसी और को दे देता है, या सोसाइटी प्लॉट जो है किसी और को, या उनके प्लॉट की लोकेशन चेंज कर देती है। तो इसके और ओवरसीज़ जो है तो पाकिस्तानी जो होते हैं वो काफ़ी अर्सा पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, 5 साल 10 साल, उसके बाद आते हैं पाकिस्तान। कोई शायद उनका यहाँ पर विजिट भी करने वाला नहीं होता होगा, लेकिन उसके बारे में आप क्या उनको इंश्योरिटी करते हैं कि बैरिया टाउन कराची में भी क्या ऐसा होता है या क्या सूरत हाल है? अली भाई, बैरिया के सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कोई भी बंदा, इधर मैं भी अगर रहता हूँ या कोई बाहर रहता है, कोई भी बंदा अगर कुछ सेल करता है ना, तो सेलर का आपके हेड ऑफिस में होना लाजमी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उनका प्रेजेंट होना लाजमी है ऑन द टाइम ऑफ सेलिंग। ठीक है, बायर का लाजमी नहीं है, वो नहीं है, वो कुछ लेना चाह रहा है क्योंकि आ रहा है आपके नाम पे। लेकिन कोई भी बंदा कोई पेपर बना के कोई चीज़ करके हेड ऑफिस में, आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, आज तक हज़ारों के हिसाब से, बल्कि अब तो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस तादाद को, कि डेली कुछ 100-150 ट्रांसफ़र्स होती हैं ऑल ओवर बहरिया पर डे, बट एक में भी कोई क्लेम नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी चीज़ देखें ली है, जिन्होंने भी ली है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरी अपनी फैमिली के लोग हैं, बहुत सारे इस तरह, कोई भी चीज़ उनकी किसी भी तरह से रिस्की नहीं है। बहरिया के अंदर एक मास्टर प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली उस मैप के थ्रू जो जो चीज़ें ली हैं, बहरिया हेड ऑफिस से वो चीज़ कंफर्म होती है, तो उन पेपर्स पे हर चीज़ मेंशन होती है, स्ट्रीट, इवन बुलेवार्ड, इवन उसमें नंबर, उसमें एप्लीकेशन नंबर, किस एप्लीकेशन के थ्रू आया, क्या नंबर अलॉट हुआ, किन के नाम पे अलॉट हुआ, क्या अभी नंबर है इनका। तो कोई ऐसी चीज़ आज तक नहीं है। बाहर तो ये बहुत ज़्यादा मसला है, इसी वजह से लोग डरते भी हैं इन्वेस्ट करते हुए, और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। दूसरा कुछ आउट ऑफ बाउंड्री इस तरह की बात, हाँ, उसके बारे में हाँ, अब कुछ लोगों के साथ एक मिसहैप ये हुआ कि बहरिया ने अपना एक मैप लॉन्च किया था, पहले की बात है, शुरू में इसी मैप के साथ था। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने बहरिया को कुछ पता किया, पूछा कि जी ये आपने किस तरह से इधर तक किया है। उन लैंड्स पे कुछ एतराज़ात थे जिन्होंने दी थी उनकी तरफ से भी बहुत सारे, तो वो लीगल मैटर्स में चले गए बहरहाल कि क्या होता है। तो बहरिया के ऊपर इन्होंने कुछ फ़ाइन इम्पोज किया 460 अरब का, कि वो बहरिया पे करेगा। देन अभी लीज़ भी स्टार्ट होनी है, मैं आपकी बात को भी एक सेकंड करूं कि ये भी होनी है। तो कुछ लोग ऐसे थे, जब चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि जी आपकी जो जहां तक आपने पे कर चुके हो 100%, जिन पे कोई मसला नहीं है, आप उधर अपनी बाउंड्री लगाएं। तो कुछ प्लॉट्स बाउंड्री के इस तरफ आए, कुछ जगहों पे थे मसले के वो साथ साथ हल हो रहे थे, बट सिंध गवर्नमेंट के साथ, इधर आपको पता है बहुत सारे MDA, सिंध गवर्नमेंट, SBCA, तो फलाना 1000 डिपार्टमेंट्स हैं, तो क्या मसला था हमें नहीं पता, बट उनके साथ एक मिसहैप एक दफ़ा हुआ है। उसके बाद उनको भी रीएडजस्ट करने के लिए बहरिया ने कभी कोई नहीं देते, ऑप्शंस नहीं देते, बहरिया ने उनको रीएडजस्ट करने की ऑप्शंस दी, कभी भी नहीं किया, डिसोन नहीं किया उनको। हाँ, एक चीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जो हमने भी देखी हैं और सुनी हैं, और जो हकीकत है कि उनको रिफ़ंड नहीं हुआ। बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लोगों को रिफ़ंड किया गया है, कुछ लोगों को रिफ़ंड नहीं किया। उनको यही कहा है जी हम आपको रीएलोकेट करेंगे, कर रहे हैं, या आप अपनी फ़ाइल को किसी एक प्राइवेट प्रोजेक्ट में मर्ज करा के एक फ़्लैट ले सकते हैं, XYZ, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब ऑप्शंस रहा है हर दफ़ा, हर टाइम बहरिया ने हर बंदे को ऑप्शन दिए। सद भाई ये तो हो गया, और दूसरा जो बहरिया टाउन कराची से लोग जो है 2014 से जुड़े हैं, और आप भी माशाल्लाह से 2014 से ही, जब से बहरिया टाउन कराची बना तब से सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, बहरिया टाउन कराची का एक समझ लें कि हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप या बहरिया टाउन कराची क्या ऑफर कोई करने वाला है, या कोई चीज़ अभी आने वाली है या नहीं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अली भाई, बहरिया टाइम टू टाइम न्यू प्रेजेंट्स, लाइक जहाँ पर वो आपको नए प्रेजेंट में आते हैं, लॉन्चिंग होती है, इंट्रोड्यूस होते हैं। अभी रिसेंटली आपके जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक बहरिया को उस तरह से नहीं देखा जिस तरह अब आपकी वीडियो के बाद देखेंगे या समझेंगे, उनके लिए भी एक ऑप्शन बहरिया लेके आ रहा है। और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं ओबियसली वो तो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे अब कुछ नहीं था बहरिया का, सब ख़त्म हो गया था। कुछ 4 साल की इंस्टॉलमेंट थी, कुछ क्या थी। तो अब आने वाला है एक नया प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे उसके बारे में। हमारे व्यूअर्स के लिए खुशखबरी है, बहुत अच्छी। ये वीडियो बनाने का मतलब, ये वीडियो बना रहे हैं तो उनके लिए कुछ नया। बिल्कुल, देखें होता है ये है अली भाई कि इंस्टॉलमेंट पे कोई भी चीज़ आप लेते हो और चीज़ें बनती भी ऐसे हैं, छोटी चीज़ लें, बनाएं ज़रूर, एसेट बनता है इसी तरह।
वरना तो आपकी जब वो चीज़ मैच्योर हो जाती है, उसकी एक मार्केट वैल्यू हो जाती है, ऑन प्राइस हो जाती है, तो फिर उसको लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बहुत बड़ी अमाउंट आपको देनी पड़ती है। तो जब भी कुछ इस तरह का है, आप जेन्युइनली उसके लिए एक चीज़ लें। ये ना लें कि मैं 4 ले लूँगा, 2 बेच दूंगा तो ये कर दूंगा। आप 2 ले सकते हैं, आप 2 ले लें, आप 1 ले सकते हैं, आप 1 लें, उसमें आपको कोई डर नहीं है। मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे, आप अच्छी जगह लें, इंस्टॉलमेंट पे चलाएं और एक अपना एसेट बनाएं।